बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुजल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी अंशिका के साथ रहता था। सुजल बड़ा मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत उस पर कभी मेहरबान नहीं होती थी। हर रोज वो खेत में पसीना बहाता, फिर भी फसल अच्छी नहीं होती थी। अंशिका हमेशा उसे ढांढस बंधाती, सुजल, एक दिन भगवान हमारी भी सुनेगा, हिम्मत मत हारो। एक दिन की बात है, सुजल खेत जोत रहा था कि अचानक उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। सुजल ने हैरानी से मिट्टी हटाई तो देखा वहां एक अजीब सी बेल उगी हुई थी। उस बेल पर एक ही तोरी लगी थी और वो तोरी सोने जैसी चमक रही थी। सुजल ने उसे बड़े प्यार से तोड़ा और घर ले आया। अंशिका ने भी जब वो तोरी देखी तो दंग रह गई। तभी अचानक उस तोरी से एक मीठी आवाज आई, मुझे पकाओ और खाओ, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। सुजल और अंशिका पहले तो डर गए, लेकिन फिर सोचा, भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजी होगी। अंशिका ने जैसे ही उस तोरी को काटा, उसमें से ढेर सारे हीरे, मोती और सोने के सिक्के निकल पड़े। दोनों की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। अब उनके पास इतना धन था कि उन्हें कोई चिंता नहीं रही। वे अच्छे कपड़े पहनने लगे, घर को सुंदर बना लिया और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगे। लेकिन धीरे धीरे सुजल के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, अगर एक तोरी से इतना धन मिला है तो पूरी बेल उखाड़ लाऊं तो मैं सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। अंशिका ने समझाया, सुजल, भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहो, ज्यादा की चाहत ठीक नहीं। पर सुजल नहीं माना। रात को चुपचाप सुजल खेत में गया और पूरी बेल उखाड़कर घर ले आया। उसने एक एक तोरी काटना शुरू किया। जैसे ही पहली तोरी काटी, उसमें से भयानक काले धुएं के साथ एक गुस्सैल दैत्य निकल आया। दैत्य गरजते हुए बोला, लालची इंसान, तूने जादू की तोरी की इज्जत नहीं की, अब तुझे सजा मिलेगी। इतना कहकर दैत्य ने सब कुछ, धन, घर, कपड़े, गहने गायब कर दिया। सुजल और अंशिका फिर से गरीब हो गए। अंशिका ने दुखी होकर कहा, देखा सुजल, मैंने कहा था ना, लालच हमेशा बर्बाद कर देता है। सुजल ने सिर झुकाकर कहा, अंशिका, तुम ठीक कहती थी, अगर मैंने संतोष किया होता तो हम सुखी रहते। उस दिन के बाद से दोनों फिर से मेहनत करने लगे, लेकिन अब वे सदा संतोषी जीवन जीने लगे। लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है उसमें संतोष करना चाहिए। ज्यादा पाने की चाहत में जो है वो भी छिन सकता है।